परमेश्वर को कौन प्रसन्न कर सकता है? परमेश्वर को हमको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है। इस जगत में अनेक लोग मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य के दिल जीतने के लिए तरह तरह के कामों को करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर वास्तव में हम मनुष्य को बनाया है, उस परमेश्वर यदि प्रसन्न होना है तो क्या करना जरूरी है, क्या करना चाहिए? हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। संक्षिप्त में, कम शब्दों में मैं कुछ बातें आपके सामने जल्दी जल्दी बोलूँगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था, यूहन्ना इस जगत में जन्म लेने के बाद उसके कुटुंबी, माता पिता, रिश्तेदार, मोहल्ला वाले, गांव के लोग आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा छोड़कर जब इस जगत में आया तो पूरे दुनिया आनंद का कारण बन गया। पूरे दुनिया के लिए यीशु मसीह का जन्म आनंद का कारण हुआ। ये हम देखे थे। लेकिन आज हमारा टाइटल होगा, परमेश्वर को कौन प्रसन्न कर सकता है। ओके, आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इब्रानी के लेखक ये कहते हैं कि हनोक का जीवन, इस धरती का जो जीवन था, उस धरती से उठा लिया जाने से पहले हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताया। हनोक की परिवार थे, बच्चे थे, पत्नी थी, कारोबार था, काम करते थे, मेहनत करते थे, फिर भी हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया। यदि उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से लेकर के 24 पदों को हम लोग पढ़ते हैं तो 24 पद में ऐसा लिखा है, हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज परमेश्वर के साथ साथ जो व्यक्ति चलते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आमीन। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण परमेश्वर प्रसन्न था। आप भी परमेश्वर के साथ साथ चलिए। नंबर दो, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 6 पद, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हमारा विषय है, हालेलुया, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास का परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, आनंदित नहीं कर सकते। हम पूर्ण विश्वास प्रभु के ऊपर करना चाहिए, पूर्ण दिल के साथ विश्वास करना चाहिए उस परमेश्वर को। तब वह परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर वो प्रसन्न होगा, खुश होगा। प्रेज़ गॉड। और मेरे प्रियो,
मैं आपको परमेश्वर के वचन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में एक, परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। दूसरा, विश्वास में अट्टल रह करके चलना चाहिए। तीसरा, इब्रानी 12 का 28 पद, वहाँ पर आप देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न हो। तीसरी बात है कि भय और भक्ति के साथ आराधना करने वाला लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। भय भक्ति के साथ आराधना करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आज आराधना करने वाले क्वायर्स, मैं किसी को चोट पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं। आराधना करने वाले क्वायर्स को देखो, कोई तो लड़की से ज़्यादा लंबा बाल बढ़ा के, चोटी लगा के, रबड़ पहन के आते हैं, एयर बैंड भी लगा लेते हैं। कुछ लोग उनके पैंट घुटना में, जांग में पूरा छेदा छेदा वाला पैंट पहन करके आते हैं। कई लोग ऐसे पैंट पहनेंगे जो आधा नीचे फुसका हुआ या गिरने का स्थिति में पहुंचे रहती है। ऐसे लोग स्टेज में चढ़ के आराधना करते हैं। ये करना चाहिए क्या? इसमें भय होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ऐसा आराधना करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। ऐसा प्रसन्न रहने वाला प्रभु के उपस्थिति में हमको चलना चाहिए। और एक बात, नंबर 4 है ना, 13 अध्याय, इब्रानी 13 अध्याय 17 पद, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रभु के काम में उदारता देना, प्रभु के काम में मुट्ठी खोलना, प्रभु के काम में हालेलुया हाथ बढ़ाना। परमेश्वर का भवन बन रहा है, सेवकाई में मदद करना है, कन्वेंशन हो रहा है, हाथ बढ़ाना है। ऐसे कोई बाहर के प्रभु के दास आते हैं वचन सुनाने के लिए, हालेलुया, ऐसे समय में हालेलुया प्रभु के दास से बात करें, पास साहब कैसे करेंगे, उनके लिए भोजन, उनको जाने के समय उनके लिए किराया, ये सब सोच रखना चाहिए। इस प्रकार हालेलुया प्रभु के सेवकाई के लिए भलाई करना, प्रभु के सेवकाई के लिए उदारता दिखाना ना भूलो। ऐसा करोगे तो परमेश्वर प्रसन्न रहेगा। पहली बात क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलना। दूसरी बात, विश्वास के साथ प्रभु के पास आना। तीसरी बात, भय भक्ति के साथ आराधना करना। चौथी बात, हालेलुया परमेश्वर के सेवकाई के लिए मुट्ठी खोलना और दान अर्पण करना। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बाकी अगले वीडियो में।